हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन है क्या। विटामिन एक प्रकार का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी जो है वो हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये इन सभी से मिलती है। लेकिन विटामिन जो है वो हमें शरीर में हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, लेकिन विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन की खोज जो है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। रथ पर एक टॉफी, तो इससे हम याद करेंगे। फर्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे, और संक्रमण भी इसी से होता है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, ये सब आदि बीमारियां हो जाती हैं। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलिक्विनोन है, और विटामिन के की कमी अगर हो जाए हमारी बॉडी में तो ब्लड क्लॉट का बनना रुक जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है जल्दी से। नेक्स्ट है, अब बात करें तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर जो है वो विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है फैट सॉल्युबल के बेसिस पर, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो वसा की बात करें तो KEDA से हम याद रखेंगे। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो केवल फैट में सॉल्युबल होते हैं, और B और C विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के लगभग 8 फैक्टर हैं, जिन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है विटामिन B1। इसका साइंटिफिक नेम थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है B2 राइबोफ्लेविन। मुंह में छाले हो जाते हैं इसकी कमी से। नेक्स्ट है B3 निकोटिनेमाइड, या इसका दूसरा नाम भी है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5। इसका साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, स्किन रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है B6 पायरिडॉक्सिन। डिप्रेशन, एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। एनीमिया क्या है? जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो इस रोग को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है B7। इसका साइंटिफिक नेम बायोटिन। VH, यानी कि विटामिन H भी इसका नाम है दूसरा। इसकी कमी से हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसका साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड है। इसको विटामिन M भी कहते हैं, और इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। तो इसका साइंटिफिक नेम साइनोकोबाल्मिन है, और विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन की हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। कमी होने पर विभिन्न रोग हो जाते हैं, इसलिए इसे वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है। वृद्धि कारक भी कहते हैं इसे विटामिन्स को। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के भी 2 फैक्टर हैं, D2 और D3। D2 का साइंटिफिक नेम एर्गो कैल्सीफेरॉल, एंड D3 का है कॉलीकैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन डी जो है इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो भी विटामिन डी का निर्माण करती है, यानी सिंथेसाइज करती है सनशाइन की प्रेजेंस में। और विटामिन डी का सबसे बड़ा अगर सोर्स पूछ लिया जाए तो सन होगा। नेक्स्ट है एक्ट्स एज हार्मोन, यानी कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, तो वो होगा विटामिन डी। अब ये कैसे करता है वर्क?
हॉर्मोन्स होते क्या हैं, जो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं उनको, इन केमिकल्स को ही हम हार्मोन कहते हैं। और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कुछ हार्मोन है जो हार्ट बीट्स को नॉर्मल करते हैं, कुछ बीपी को कंट्रोल में रखते हैं, और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें डिप्रेशन से भी दूर रखते हैं। तो इस तरह विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह वर्क करता है, और यह किडनी में भी सिंथेसाइज होता है। इसके प्रमुख सोर्स की बात करें तो दूध, अंडा, दाल, कॉड लीवर ऑयल, यानी कॉड मछली जो होती है उसके लीवर में जो ऑयल निकलता है उसमें भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है जो अडल्ट में होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल। बांझपन रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन ई की कमी से बांझपन बीमारी हो जाती है, बांझपन जैसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट, फ्री ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट हैं क्या? ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा O2 के फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि O जो होता है, फ्री ऑक्सीजन जो होता है, ओनली O, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब हमारी बॉडी में अगर फ्री ऑक्सीजन आ जाए तो वो किसी ना किसी से रिएक्ट करेगा, हमारी स्किन से कर सकता है, हार्ट से करके हमारे शरीर में हार्ट संबंधी बीमारियां, डिजीज़ को पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही मिलती है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो फ्री ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं। इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके सोर्स जो हैं वो अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली आदि हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन, बड़ी आंत में बनता है। यानी विटामिन के जो है वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। जैसे हम कोई फूड करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन के का निर्माण करते हैं, उसका सिंथेसाइज करते हैं उसे। नेक्स्ट, इसके सोर्स की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, टमाटर किसके स्रोत हैं? विटामिन के। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि रक्त का जो थक्का है, ब्लड क्लॉट जो है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट, कभी हमें जब चोट लग जाती है तो ब्लड का क्लॉट आसानी से नहीं बन पाता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में प्रोटीन और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जिससे जो रक्त का थक्का बनने, ब्लड क्लॉट बनने में मदद करते हैं। तो इसलिए विटामिन के भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह घाव भरने में मदद करता है। ताप संवेदनशील विटामिन, यानी कि हीट सेंसिटिव विटामिन है ये। ऐसे फूड जिसमें विटामिन सी होंगे, अगर हम उन्हें ज़्यादा हीट देंगे, जितना ज़्यादा उन्हें गर्म करेंगे तो उनमें से फिर विटामिन सी पूरा निकल जाता है। सोर्स की बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, टमाटर का रस, आलू, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें जो खट्टे होते हैं, ज़्यादातर वही सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है वो बीटा कैरोटीन के रूप में भी पाया जाता है, जिसे शरीर द्वारा रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। अब बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट बोले तो पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो किसी फूड को कलर देते हैं। यानी कि बीटा कैरोटीन रेड ऑरेंज कलर देता है बीटा कैरोटीन। तो दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है विटामिन ए। रोडोप्सिन की बात करें तो रोडोप्सिन जो है वो दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों के जो रेटिना पर इमेज बनती है, तो वो रेटिना में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होती है और एक कौन सेल। रॉड सेल जो होती है वो, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, और रॉड सेल जो होती है वो अंधेरे में हमें देखने में मदद करती हैं।
तो जब रोडोप्सिन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो रॉड सेल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम रतौंधी कहते हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। सोर्स की बात करें तो कैरेट, पपाया, एग यॉक, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। पर्टिकुलर अगर ए की बात करें, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा कैरेट। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया, अश्रु शुष्क यानी आंखों का सूख जाना जैसी बीमारियां हो जाती हैं, केरेटोमलेशिया आदि बीमारियां इसकी कमी से हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।